बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ख़ास तौर पर हम होटल में जाकर ये रेसिपी खाते हैं, तो आज मैं आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर रेडी हो जाती है। घर में ही होटल वाला टेस्ट आपको मिलेगा। आपको चंद ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे बेहतरीन सी आपकी जलफ्रेज़ी बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मेरे पास एक कढ़ाई है जिसमें आधा कप के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच के करीब लहसुन है, ये मेरे पास कूटा हुआ या पिसा हुआ, या इसको आप ग्रेट कर लें, ये शामिल कर दें और 1 से 2 सेकंड तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि इसमें से अच्छी खासी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, तकरीबन आधा किलो के करीब है, जिसके मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली हैं और इसको वॉश कर लिया है। इसको इधर शामिल कर दें। चिकन और लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि चिकन में जो ख़ास महक होती है वो भी चली जाए और लहसुन भी हमारा अच्छे तरीके से भून जाए और जो चिकन है इसका कलर भी चेंज हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए, तो इसको हम उस वक्त तक फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट तक हमारी चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आधा चम्मच के करीब नमक शामिल करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर थे जिनकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, ये है, इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई शुरू कर दें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने टमाटरों की प्यूरी तैयार की थी। इससे चिकन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा मिसाला भी तैयार हो जाएगा। यहाँ कुछ मिसाले मैं ऐड करने लगी हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ काली मिर्च है, आधा चम्मच के करीब थोड़ी सी हल्दी है मेरे पास कलर के लिए, लाल मिर्च है मेरे पास आधा चम्मच और सफ़ेद मिर्च है आधा चम्मच। सफ़ेद मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने मिसाले शामिल किए हैं तो चिकन का कलर माशाल्लाह से बेहतरीन सा आया है, वैसे ही जैसे हम होटल्स में खाते हैं, और ग्रेवी भी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सी बन चुकी है। यहाँ पर अब 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे ताकि मिसाले चिकन में अच्छे तरीके से भून जाएं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई कर लें। माशाल्लाह से अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास है आधा कप के करीब केचप, ये सादा केचप है जो आम तौर पर हर घर में मौजूद होता है, ये शामिल कर दें और मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें चिकन को केचप के साथ। तो बेहतरीन सी हमारी और मज़ेदार सी हमारी यहाँ चिकन जलफ्रेज़ी रेडी होगी इंशाल्लाह। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें और यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ। शिमला मिर्च है मेरे पास, टमाटर है मेरे पास और प्याज शामिल करने लगी हूँ। ये शिमला मिर्च 1 अदद और टमाटर 2 अदद और प्याज एक दरमियाना साइज़ का था मेरे पास, जिनको मैंने क्यूबिकल शेप में काट लिया है, ये शामिल कर दें और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। सब्जियों को हमने यहाँ पर पकाना नहीं है, सिर्फ इसको फ्राई करना है ताकि इसका क्रंच बरकरार रहे। तो मज़ेदार सी हमारी ये चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो चुकी है। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और 2 चम्मच यहाँ पर मैं सोया सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस के शामिल करने लगी हूँ ताकि हमारी ग्रेवी एक मज़ेदार सी और चटपटी सी बन सके। फ्लेम को हमने यहाँ पर थोड़ा सा लो कर देना है और देखें मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फ्लेम को यहाँ हमने ऑफ़ कर दिया है और चिकन जलफ्रेज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको उबले हुए चावलों के साथ
पराठा पूरी के साथ सर्व करें तो ये निहायत ही मज़ेदार और बेहद लजीज लगती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।